इंटरनेट पर आप जानते हैं कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होता बल्कि एक पूरी प्रेरणा बन जाता है। आज हम एक ऐसे ही कमाल के प्रयास की कहानी में उतर रहे हैं जहां एक सदियों पुराने महाकाव्य को नए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इसे करने वाले की कहानी भी उतनी ही जबरदस्त है। सिर्फ एक सिंपल सा वेलकम, वाल्मीकि रामायण हिंदी में आपका स्वागत है। लेकिन जरा सोचिए, इन चंद आसान से शब्दों के पीछे लगन और समर्पण की कितनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है। अक्सर सबसे महान यात्राओं की शुरुआत ऐसे ही सीधे साधे कदमों से होती है। तो आखिर ये कोशिश है क्या? देखिए, ये जो सदियों पुराना हमारा महाकाव्य है ना, वाल्मीकि रामायण, जो मूल रूप से संस्कृत में है, उसे एकदम सरल आसान हिंदी में आज की पीढ़ी के सामने लाने का एक बहुत बड़ा काम है। हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की भाषा में पेश करने की एक जबरदस्त कोशिश। तो अब सवाल मन में यही आता है ना, कि भाई इतना बड़ा और इतना जरूरी काम आखिर कर कौन रहा है? इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ भाषा का ज्ञान काफी नहीं होता, इसके लिए गहरी समझ और गजब का धैर्य चाहिए होता है। और इसका जो जवाब है ना, वो आपको सच में चौंका सकता है, क्योंकि इस महाकाव्य को हम तक पहुंचाने वाले जो शख्स हैं, उनकी पहचान पारंपरिक विद्वानों से बहुत बहुत अलग है। इस शानदार काम के पीछे जो नाम है वो है डॉक्टर टीके बंसल का। लेकिन सिर्फ नाम जान लेना ही काफी नहीं है, असली कहानी तो अब शुरू होती है, जो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और यहीं पर यह कहानी बहुत अनोखी हो जाती है। आप सोचिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ आ रही हैं। एक तरफ है डॉक्टर बंसल, एक वैज्ञानिक के रूप में जिनकी दुनिया सबूतों पर, लॉजिक पर चलती है, और फिर दूसरी तरफ वही डॉक्टर बंसल हैं जिन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथों की, अध्यात्म की और संस्कृति की गहरी समझ है। लेकिन रुकिए, कहानी में और भी बहुत कुछ है। डॉक्टर बंसल सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जगहों में से एक से हैं। और एक और बहुत ही अहम बात, वो दृष्टिबाधित हैं। जी हाँ, वो देख नहीं सकते। अब आप सोचिए, ये तीनों बातें जब एक साथ मिलती हैं तो उनका ये काम कितना कितना असाधारण बन जाता है। तो अब मन में आता है कि इतने इंस्पायरिंग बैकग्राउंड वाले इंसान की हम सबसे क्या गुजारिश हो सकती है। कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधी सादी, दिल से निकली हुई अपील है। वो बस इतना चाहते हैं कि लोग उनके काम को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। इसके पीछे का असली मकसद है उन्हें हिम्मत देना, उन्हें प्रोत्साहित करना। जब लोग जुड़ते हैं तो उन्हें ये मेहनत जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक इंसान को उसके नेक काम के लिए दिया गया सपोर्ट है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि डॉक्टर बंसल की ये कहानी और उनका ये काम असल में हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से कहीं ज्यादा क्यों है। असल में देखें तो ये प्रोजेक्ट तीन बहुत बड़ी चीजों को एक साथ जोड़ता है। एक तरफ है साइंस यानी तर्क और ज्ञान की दुनिया, दूसरी तरफ है आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक विरासत, और तीसरी और सबसे जरूरी चीज है पहुंच, मतलब हर मुश्किल को पार करके इस ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाने का जो जज्बा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जुनून के आगे कोई सीमा नहीं होती। और आखिर में डॉक्टर बंसल का ये जो प्रयास है, वो हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सी कहानियां हैं, वो कौन सी विरासत है जिसे हमें अगली पीढ़ियों के लिए हर हाल में संभाल कर रखना चाहिए। जय श्री राम।